नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भैया मैथ का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। उसमें हमें कुछ यूनिट पढ़ना है, जिसमें से हम लोग 4 यूनिट जो है पढ़ चुके हैं। और जो कि हमने चौथी यूनिट में पढ़ा कि भैया संख्या के प्रकार, संख्या के जितने भी मुख्य प्रकार होते हैं हमने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। फिर अब हम लोग देख रहे हैं भैया संख्या के प्रकार पर आधारित प्रश्न। जितने भी संख्या के प्रकार पर आधारित प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग एकदम अच्छे से देख रहे हैं, जो कि यह संख्या के प्रकार पर आधारित प्रश्न का पार्ट दूसरा है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है संख्या के प्रकार पर आधारित प्रश्न, वो भी योग के आधार पर दूसरा और तीसरा प्रकार पढ़ना है। जो कि हमारा था भैया सम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न और सम संख्याओं के वर्गों के योग पे आधारित प्रश्न में पढ़ना है। और तीसरा प्रकार में पढ़ना भैया विषम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न और विषम संख्याओं के वर्गों पे योग पे आधारित प्रश्न में पढ़ना है। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले क्या पढ़ना है, सम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है, क्वेश्चन किस तरह पूछ देगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिया कि वह पूछ देगा 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योग, यानी कि सम बताइए क्या होगा। क्या बताना है हमें, 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का हमें सम यानी कि योग बताना है। तो क्या हम लोग कैसे बताएंगे, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले देखेंगे भैया हमें सम संख्या कहते किसे हैं। क्या सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भैया हम लोग सम संख्या कहते किसे हैं। तो भैया हमने जब आपको संख्या के प्रकार पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी कि जो 2 से कट जाए। तो सम संख्या कैसे संख्या को कहते हैं, सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। तो भैया 2 से जैसे यहाँ पर कट जाएगा भैया 2 भी जो है 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 जो है सम संख्या है। वैसे 4 जो है 2 से कट जाएगा, यानी कि 4 भी क्या है, सम संख्या है। वैसे 5 जो है नहीं कटेगा 2 से, तो यह क्या है, ये सम संख्या नहीं है। वैसे 6 को हमने लिया, 6 जो है 2 से कट जाएगा भैया, यानी कि 6 क्या है, सम संख्या है। वैसे 10 हमने लिया, 10 जो है 2 से कट जाएगा, तो 10 क्या भी है, सम संख्या है। तो ऐसे संख्याओं क्या बोल देते हैं भैया, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं भैया सम संख्या यानी कि इवन नंबर। यहाँ तक बात क्लियर एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन भैया यही बोला गया है क्या, 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का हमें योग बताना है। क्या बताना है, 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का हमें योग बताना है। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग इस क्वेश्चन को भैया शॉर्ट फॉर्म में अंकों में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 का योग 2 + 4 + 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 जो है सम संख्या नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया भैया इसमें जो है हमें सम संख्याओं का योग बताना है। तो 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 क्योंकि वो विषम संख्या हो जाता है, तो 4 आएगा। तो 4 के बाद 5 नहीं आकर 6 आएगा। फिर उसके बाद 6 के बाद 7 नहीं आकर 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 जो है 2 से कट नहीं करता है, इसीलिए वो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। इसीलिए 7 को छोड़कर हम 8 को लेंगे, 8 जो है 2 से कट जाएगा, यानी कि सम संख्या है। क्योंकि हमें केवल सम संख्याओं के वर्गों का, हमें केवल सम संख्याओं का योग बताना है, इसलिए ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें सम संख्याओं का क्या करना है, योग बताना है। तो कहाँ तक, 2 से 10 तक, कहाँ तक हमें बताना है, तो ये 2 से 10 तक हमें सम संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया कि भैया हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन को भैया हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो जी हाँ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को हम लोग अंकों में शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ तक एकदम अच्छे से बात क्लियर, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर पता करने के लिए आप लोग को एक रूल मालूम होना चाहिए। यहाँ तक जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ तक तो भैया 10 तक पूछा गया है, तो क्या आप लोग इसे जोड़ नहीं सकते, जी हाँ जोड़ के इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन यही कहीं पूछ दे भैया 2 से 50 तक बताइए, तो क्या आप जोड़ने जाएंगे, तो नहीं। इसके लिए इसीलिए हमें रूल मालूम होना चाहिए। तो इसका यह रूल होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, इसका यह रूल होता है n ब्रैकेट में n+1
ये हमारा इस क्वेश्चन का रूल होता है। क्या होता है हमारा, यही इस क्वेश्चन का रूल होता है भैया, n ब्रैकेट में n+1। यदि आप इस रूल को एकदम अच्छे से याद कर लिए तो ऐसे क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप, हवा में उड़ाएंगे। तो भैया n के जगह क्या रखेंगे, n की सबसे बड़ी बात है, तो भैया n के जगह क्या रखेंगे, तो n का मान पता करने के लिए आप लोग को सम संख्या का मान, सम संख्या पता होनी चाहिए, कितने सम संख्या है। तो देखिए n के जगह सम संख्याओं की संख्या को रखते हैं। क्या करते हैं भैया, एकदम ध्यान से बात को सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। n के जगह सम संख्या की संख्या को रखते हैं, यानी कि जितना सम संख्या होगा उसकी संख्या को हम रखेंगे। जैसे अगर हम आपसे बोला कि भैया 1 से 10 तक कितने सम संख्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे, 1 से 10 तक कितने सम संख्या होंगे। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो क्या आप देख रहे हैं भैया 1 से 10 तक यदि हमने लिखा सम संख्या कितने हैं, तो आप करेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 से 10 तक 5 सम संख्या है। और यदि हम आपसे पूछा भैया इसमें विषम संख्या कितने हैं, तो भैया 1 2 3 4 5, तो विषम संख्या कितने हैं, 5 है। यानी कि अगर हमें कहीं तक सम संख्याओं का योग करना है तो उसमें से आधा सम होंगे, आधा विषम होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से हमें 10 तक सम संख्याओं का योग करना है, तो भैया इसमें कितने सम संख्या हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, ओनली 5 सम संख्या है। और जो 5 होंगे वो क्या होंगे, वो विषम संख्या होंगे। तो n के जगह हम उस संख्या को रखेंगे जितना सम संख्या की संख्या है। जैसे यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि भैया n के जगह उस संख्या को रखेंगे जितना सम संख्या की संख्या है। जैसे हम लोग आपको बताया कि भैया 1 से 10 तक यदि आप देखेंगे संख्या को, तो उसमें से 5 सम संख्या होंगे, 5 विषम संख्या होंगी। यही बात हमने आपको एकदम अच्छे से बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो n की जगह पता चलेगा हम लोग क्या रखेंगे, तो n की जगह उस संख्या को रखेंगे जितना सम संख्या की संख्या है। बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब भैया n का हमें मान मिल गया, तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से हल कर सकते हैं। इस पर मान रखेंगे तो हम लोग किस तरह रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n की जगह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और जब ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कि 5 में को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो 30 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। यदि हम आपसे पूछे भैया n की जगह क्या रखा जाएगा, तो n की जगह सम संख्या की संख्या को रखा जाता है। यह बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा जाएगा। तो चलिए अब 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की प्रकार की संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दे दिएगा भैया, हमारा दूसरा क्वेश्चन, दो से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। क्या कीजिए, 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं की योग यानी कि सम बताइए। तो आप लोग कैसे बता सकते हैं, आप लोग को पता नहीं है भैया, तो जी हाँ हम लोग बता सकते हैं। तो हमें पता है भैया इसके लिए क्या होता है, एक रूल लगता है जो कि एकदम अच्छे से हमें पता है। इसके लिए हमेशा एक रूल याद रखेंगे हम लोग, n ब्रैकेट में n+1, यही हमारा इस क्वेश्चन का रूल होता है, ठीक है। तो हम लोग n की जगह सबसे पहले देखेंगे क्या रखेंगे। तो हमने आपको बताया n की जगह उस संख्या को रखेंगे जितना सम संख्या की संख्या है। क्या रखेंगे, n की जगह उस संख्या को रखेंगे जहां जितना सम संख्या की संख्या है। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो जी हाँ हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं भैया इस तरह में, 2 + 4 + 6 + 8 + ... 50 कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे भैया
तो हमने बताया कि आपको भैया इस क्वेश्चन किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग कैसे पता करेंगे n की जगह क्या रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा। तो हमने आपको बताया जहां तक सम संख्याओं का योग करना है उसमें से जो आधा होंगे वह सम होंगे और आधा जो होंगे विषम होंगे, ठीक है। तो यदि हम 1 से 50 तक देखें तो भैया इसमें से 50 तक कितने सम संख्या होंगे, कितने विषम संख्या होंगे। तो भैया आपको पता होना चाहिए हम लोग 50 का जब आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 जो होगा इसमें सम संख्या होगा, 25 जो होगा विषम संख्या होगा। वो भी कहाँ से, 1 से लेंगे तब। यहाँ पर 2 से बोला गया है यानी कि 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये हमारा 25 हो गया। यहाँ पर 1 नहीं है तो इसमें सम संख्या कितने होंगे, तो सम संख्या जो होंगे भैया 25 होंगे और विषम संख्या होंगी जो वह 24 होंगी, ठीक है। क्योंकि 1 से यहाँ पर हमने शुरू किया, यहाँ पर 2 से शुरू है, ठीक है। यह बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम लोग n का मान क्या रखेंगे भैया, तो n की जगह हम लोग रखेंगे भैया कितना, 25। क्या रखेंगे, तो n की जगह भैया रखेंगे हम लोग 25, क्योंकि इसमें सम संख्या की जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही 25 सम संख्या होंगे तब इस तरह यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो उसको हमें रखना है। तो हम लोग सम संख्या की संख्या को n की जगह रखेंगे, ठीक है। तो n का मान मिल गया 25, तो क्या करेंगे हम लोग n की जगह क्या रखेंगे 25, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या हम इसे हल कर सकते हैं, जी हाँ हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भैया 25 और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 25 में 1 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हम लोग 25 और 26 का आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा 650, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो आप लोग का जो आंसर आएगा भैया वह 650 आएगा। आई होप आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, फिर उसके बाद देखेंगे कहीं पर भैया शुरू से ना पूछकर, यानी कि सम संख्या के शुरू से ना पूछकर भैया कहीं बीच में पूछ ले कि 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए, वैसे ही पूछ ले भैया 100 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। यानी कि शुरू से ना पूछकर बीच में से कहीं पूछ ले, क्योंकि शुरू कहाँ से होता है सम संख्याओं का योग, तो भैया 2 से, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 है इसलिए। अब जैसे हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं भैया इसी पर आधारित, जैसे यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिएगा भैया, जैसे इस क्वेश्चन जैसे बोल दिया मान लीजिए 2 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, योग यानी कि सम बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला भैया 2 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी कि सम हमें बताना है। तो कैसे, क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो जी हाँ हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो जी हाँ इस क्वेश्चन को भैया हम लोग लिख सकते हैं अंक में इस तरह, किस तरह 2 से बोला गया तो 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 ऐसे 500 तक हमें बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ये शॉर्ट फॉर्म में अंक में इस तरह लिख सकते हैं। एकदम अच्छे से बात की है, ठीक है। तो देखिए अब हमें ये पता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हम लोग काम करते हैं हमें इसका एक रूल होता है। क्या होता है, इसका एक रूल होता है जो कि हमें एकदम अच्छे से पता है। तो रूल क्या होता है, तो रूल होता है भैया n ब्रैकेट में n प्लस 1, यही हमारा इस क्वेश्चन का हल करने का रूल होता है। क्या होता है, ये हमारा इसका रूल होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि भैया n की जगह हम लोग रखेंगे क्या हमने बोला n की जगह हम लोग रखेंगे क्या। तो हमने आपको बताया कि भैया n की जगह उस संख्या को रखते हैं जितनी सम संख्या की संख्या है। क्या हमने बोल दिया, n की जगह उस संख्या को रखते हैं जितनी सम संख्या की संख्या है। तो हम भैया सम संख्या की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम बताते हैं यहाँ पर एकदम आसान तरीके से। तो हम सम संख्या की संख्या वैसे निकाल सकते हैं, क्या हमने बोला सम संख्या की संख्या वैसे निकाल सकते हैं जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है। क्या हमने बोला, जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है वहां तक जो लास्ट वाला संख्या है, जैसे यहाँ पर 500 है तो हम लोग 500 से यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस 500 में
सबसे छोटी सम संख्या से भाग दे देंगे तो हमारी सम संख्या की संख्या मिल जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर 500 है तो 500 में सबसे छोटी सम संख्या से भाग देंगे तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग 500 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 250 आ जाएगा, यानी कि 250 हमारी क्या आ जाएगी सम संख्या की संख्या आ जाएगी, जो कि हमारा यह क्या है n का भैया मान है कितना 250। तो हम लोग इस तरह भी भैया जो है n का मान निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, ये एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर इसे हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम लोग को भैया n का मान मिल गया, तो क्या हम लोग इसे हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भैया n के यहाँ कितना लिखेंगे, n के जगह लिखेंगे भैया 250 और ब्रैकेट में हो जाएगा n के जगह 250 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसे हम लोग हल करेंगे तो अपना जगह 250 और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 250 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 251। तो 251 गुणे कितना हो जाएगा 251, कितना हो जाएगा 251। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग 250 का गुणा 251 में कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो हम लोग 250 का गुणा 251 में करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा भैया 62750। जब हम लोग भैया 250 का गुणा 251 में करेंगे तो हमारा यही इस क्वेश्चन का भैया आंसर आ जाएगा। यदि आप 2 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 62750 आ जाएगा। यह बात एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग भैया दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, इसी प्रकार के सम संख्या पे आधारित प्रश्न को। तो देखिए जैसे भैया शुरू से ना पूछकर कहीं पर बीच में सम संख्याओं का योग पूछ रहे। अब हम देखते हैं भैया कहीं पर शुरू से ना पूछकर कहीं पर बीच से सम संख्याओं का योग पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे यहाँ पर पूछ देगा भैया 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए, वैसे पूछ देगा 100 से 1000 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए, वैसे पूछ देगा भैया 200 से 2000 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन इसका पहला दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिएगा भैया कि देखिए जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया 150 से 100 तक सभी सम संख्याओं कहाँ तक 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी क्या बताइए सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? तो जी हाँ आप लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने बताया ही नहीं। तो देखिए कहीं पर भी भैया ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसे सबसे पहले शुरू से लिखेंगे। क्यों शुरू से लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है भैया जब भी कहीं पर शुरू से कहीं तक सम संख्याओं की पूछा जाता है तो उसका हमें रूल मालूम है, जो कि n ब्रैकेट में n+1 से हम लोग कर देते थे। तो इसीलिए हम लोग इसे शुरू से लिखेंगे क्योंकि हमें शुरू का रूल जो है मालूम है। तो देखिए हम लोग इसे लिखेंगे भैया 2 + 4 + 6 + ... कहाँ तक 100 तक। ठीक है, और इसमें से हम लोग कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? तो यह पता हमें यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन बोला गया साफ साफ 50 से 100 तक केवल सम संख्याओं का योग चाहिए। तो क्यों हम लोग 1 से 48 यानी कि 48 तक सम संख्याओं के योग लेंगे? तो नहीं भैया, यानी कि 1 से जो है क्या 1 से 48 यानी कि 48 तक सम संख्याओं का योग जो है हम लोग इसमें से घटा देंगे। क्यों हम लोग 48 तक केवल घटाएंगे, 49 तक क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि जो 49 है भैया यह एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, इसीलिए हम लोग केवल 48 तक घटाएंगे, जो कि 48 जो है यह एक सम संख्या है इसीलिए। तो हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम लोग भैया माइनस करते हैं 2 + 4 + 6 + ... कहाँ तक 48 तक। तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। तो कहाँ तक मिलेगा हमें 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें दिख रहा है यहाँ पर भैया यह भी शुरू से शुरू हुआ है, कहीं 100 तक योग करना है, यह भी जो है शुरू से शुरू हुआ है। तो हमें इसका रूल मालूम है, वो रूल की वजह से आसानी से कर सकते हैं। फिर इसको जितना आएगा दोनों को हम लोग घटा देंगे, ठीक वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल मालूम है n ब्रैकेट में n+1 -
यहाँ पर इसका भी रूल मालूम है, n ब्रैकेट में n प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोग इस रूल पे आराम से रख देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान क्या हम लोग रखते थे, तो ये n की जगह उस संख्या को रखेंगे जितने सम संख्या की संख्या है। क्या है, तो हम सम संख्या की संख्या कैसे निकालते थे, तो ये जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है, यानी कि जैसे यहाँ पर 100 तक जोड़ा गया है तो 100 का हम लोग आधा कर देंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा, 100 का जब आधा करेंगे तो 50, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो भैया जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है, यानी कि 100 तक यहाँ पर जोड़ा गया है, फिर इसका वो आधा कर देंगे तो हमें सम संख्या की संख्या मिल जाएगा, यानी कि जो कि हमारे n का मान हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 2 से 48 यानी कि 48 तक जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n का हम लोग मान निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो 48 का आधा कर देंगे, यानी कि 24 हमारे n का जो है मान आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह भैया हमें दिख रहा है n का जब मान मिल गया, तो क्या हम लोग n का मान रख के इसे हल नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग n का मान रख के इसे हल नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ हल कर सकते हैं। तो हम लोग n का मान रख देंगे भैया यहाँ पर सीधा सीधा, तो n की जगह क्या रखेंगे, 50 रख देंगे, फिर यहाँ पर n की जगह 50 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वैसे यहाँ पर भी करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 24 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 1 हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। फिर इस जब हल करेंगे तो हमारा जाएगा 50, और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 50 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 51, यानी कि 51 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 50 में 51 यानी कि 51 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 2 0 पीछे हो जाएगा, यानी कि 2550 हमारा आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे इसको हम लोग हल करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, और गुणे 24 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 24 से 25 का गुणा कर देंगे, जब 24 में 25 का गुणा करेंगे तो हमारा 600 जो है आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2550 में से 600 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 1950, यानी कि 1950 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो आप लोग का जो आंसर आएगा 1950 आप लोग का जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया कहीं पर 20 से भी सम संख्या के योग पूछ दे कहीं तक तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो क्या करते थे, तो कहीं पर 20 से पूछा जाए सम संख्याओं का योग तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से ना लिखकर शुरू से सबसे पहले लिखेंगे, फिर जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग घटा देंगे, फिर हमें रूल्स के मदद से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भैया एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे प्रकार के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिया, जैसे मान लीजिए हमने इसमें दूसरा क्वेश्चन लिया कि वे कहीं पूछ दे 100 से 1000 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। क्या कीजिए, 100 से 1000 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो जी हाँ हम लोग आसानी से अब बता सकते हैं, जो कि हमने आपको एकदम अच्छे से बताया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि मैं यहाँ पर दिख रहा है 20 से शुरू हुआ है यानी कि 100 से 1000 तक पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 से लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे भैया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक, 1000 तक, 1000 तक ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे कहाँ तक, क्या करेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे कहाँ तक, तो भैया हमें 2 से 98 तक नहीं चाहिए। कहाँ तक नहीं चाहिए, 2 से 98 तक नहीं चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से 98 माइनस कर देंगे। क्यों 98 तक माइनस करेंगे, क्यों 99 तक नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि भैया जो 99 है यह एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, इसीलिए इससे कोई मतलब नहीं है ना, विषम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भैया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 98, इतना हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब हमें दिख रहा है भैया दोनों जगह जो शुरू हुआ है 2 से यहाँ तक 1000 तक सम संख्याओं का योग बताना है, वैसे यहाँ पर 2 से 98 तक सम संख्याओं का योग बताना है। तो क्या अब हम लोग रूल के मदद से करके हम लोग बता के आंसर ला नहीं सकते हैं,
तो जी हाँ ला सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर रूल रख देंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 और यहाँ पर भी वही रूल n ब्रैकेट में n प्लस 1। बात क्लियर? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह n का मान निकालेंगे। तो n का मान क्या होता है, तो ये सम संख्या की संख्या हम लोग रखते हैं n का मान। तो ये सम संख्या की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है उसका हम लोग आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1000 तक जोड़ा गया है, 1000 का आधा कर देंगे। तो 1000 का आधा करेंगे कितना आएगा, 500। तो यानी कि n का मान कितना आ गया, 500 आ गया। वैसे यहाँ पर n का मान कैसे निकालेंगे, तो n का मान हम लोग को वैसे निकालते हैं जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया है उसका आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 98 तक जोड़ा गया है तो 98 का आधा कर देंगे। तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n का मान यहाँ पर आ जाएगा भैया 4 9 यानी कि 49 आ जाएगा n का मान। ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों जगह हम लोग क्या रखेंगे, n का मान रख देंगे और फिर जितना आएगा हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग n का मान यहाँ पर रखते हैं भैया 500 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस 1। बात क्लियर? ठीक है। वही काम हम यहाँ पर करते हैं, n का मान रखते हैं 49 ब्रैकेट में 49 प्लस 1। ठीक है। अब हम लोग इसे हल करते हैं, क्या बनेगा ये 500 और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 500 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 501 और गुणे यहाँ पर 501 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 500 फिर 0 यहाँ पर आएगा 25 और पीछे डबल 0, ये हमारा आएगा ना। ठीक है। फिर माइनस कर देंगे इसमें से इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और जब 49 में 1 को जोड़े कितना हो जाएगा 50, तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम 49 और 50 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 के ऊपर 24 यानी कि इतना हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2450 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें से हम लोग 2450 को जो है घटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा, घटाएंगे तो 248 और 050 हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का भैया आंसर। यदि आप भैया 100 से 1000 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा भैया यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। इस पर एक और प्रश्न लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की क्वेश्चन जो कि है हमारा भैया कहीं पर सम संख्याओं की वर्गों का योग पूछ ले। क्या हमने बोला, कहीं पर सम संख्याओं की वर्गों का योग पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन दिया गया भैया, कहीं पूछ ले भैया बताइए 100 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। क्या कीजिए, सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो जी हाँ हम आसानी से बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से 500 तक सभी सम संख्याओं का क्या पूछा गया, योग यानी कि सम पूछा गया है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 से शुरू हुआ है तो सबसे पहले इसे हम लोग शुरू से शुरू करेंगे यानी कि 2 से शुरू करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं भैया कि भैया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक, 500 तक। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे। तो हम लोग इसमें से कहाँ तक नहीं चाहिए भैया, तो हमें 2 से भैया कहाँ तक नहीं चाहिए, तो 2 से हमें 98 तक नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 98 तक सबट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे कहाँ तक, 2 से 98 तक, कहाँ तक, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 98 तक। तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इस हल करते हैं। तो हम इसका रूल मालूम है, जब भी कहीं पर शुरू से पूछा जाए तो n ब्रैकेट में n + 1 होता है। फिर इसका भी रूल मालूम है, क्या करेंगे, n ब्रैकेट में n + 1 होता है जब भी कहीं पर शुरू से पूछा जाए। तो अब हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे, जहां तक सम संख्या को जोड़ा गया उसका आधा कर देंगे। तो अगर 500 तक जोड़ा गया तो 500 का आधा कर देंगे 250 यानी कि 250 n का मान हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर n का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 98 तक जोड़ा गया है सम संख्या को तो 98 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 हमारा आ जाएगा, यानी कि 49 आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे, n का मान हम रख देंगे। तो ये n का मान कितना आएगा, 250 यहाँ पर आया है, ब्रैकेट में 250 यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके यहाँ पर काम करते हैं, n की जगह 49 रखेंगे, ब्रैकेट में 49 + 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर जब यहाँ इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 250 गुणे
250 में 1 को जोड़ेंगे 251, तो माइनस यहाँ पर कर देंगे 49, और जब 49 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 50, तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 250 का गुणा 51 में कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो ये जो हम लोग 250 और 251 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6275 ये हमारा आ जाएगा। फिर इसमें माइनस कर देंगे 49 का गुणा जब 50 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 5 4 बचा 5 गुणा इसमें करेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और पीछे जीरो, यानी कि 2450 आ जाएगा। तो हम लोग इसमें से 62,750 में से हम लोग क्या करेंगे 2450 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर 60,300 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यदि आप भैया 100 से 500 तक सभी सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा तो वो हमारा आ जाएगा भैया 60,300 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। एकदम अच्छे से जो आप लोग को बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि भैया कहीं पर भी 20 से भी सम संख्याओं का कहीं तक योग पूछ ले तो हम लोग एकदम आसानी से बता सकते हैं। आई होप आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया कहीं पर भी शुरू से सम संख्याओं का योग करना हो कहीं तक तो हम लोग कर सकते हैं, और कहीं पर 20 से भी सम संख्याओं का योग करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, कहीं पर 20 से कहीं तक सम संख्याओं का योग करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे शुरू से लिखेंगे। क्यों शुरू से लिखेंगे, क्योंकि मैं शुरू का रूल मालूम है कि भैया कहीं पर भी शुरू से सम संख्याओं के योग पूछा गया है तो उसका मैं रूल मालूम है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 होता है। इस रूल से हम लोग रख सकते हैं एकदम आसानी से। फिर दोनों हम लोग इसे तरह हल करके फिर जितना आएगा दोनों का आंसर हम आपस में घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा एकदम आसानी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं भैया कहीं पर सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहे यानी कि स्क्वायर का सम पूछ रहे तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे कुछ नहीं करते हम लोग इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भैया कहीं पर 2 से कहीं तक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहे तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। जैसे समझिए पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या ये पहला क्वेश्चन मान जिसमें दे दिया गया है कि भैया 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं क्या 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। क्या कीजिए, के वर्गों का योग बताइए यानी कि सम बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, 2 से 10 तक सभी संख्याओं सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। क्या करना है, वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर का सम बताना है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो हमने बोला कि भैया स्क्वायर यानी कि वर्ग किसे करते हैं। तो भैया जैसे मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर जो पावर है यदि वो 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर पावर जो है 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे भैया 2 का वर्ग। वैसे यहाँ पर 3 की पावर जो है 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे भैया 3 का वर्ग। वैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे भैया 5 का वर्ग। इसे हम लोग बोलते हैं भैया वर्ग। यदि किस संख्या के ऊपर जो पावर है यदि 2 दिया गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया। तो एक और बात देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भैया हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भैया हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं भैया 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, 10 के वर्ग तक। इस क्वेश्चन को बेस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि सभी सम संख्याओं के वर्गों का पूछा गया है तो हम लोग इस तरह इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो भैया इस क्वेश्चन के लिए कोई भी रूल नहीं होता है। क्या हमने बोला, इस क्वेश्चन के लिए भैया कोई भी रूल नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस क्वेश्चन के लिए कोई भी रूल नहीं होता है। तो भैया इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो भैया हम लोग इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करें कि भैया इस क्वेश्चन का कोई रूल नहीं होता है तो अब हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो भैया हम लोग इस क्वेश्चन में देखें हैं कि भैया इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है
तो जी हाँ, इसमें से हम लोग क्वेश्चन में कॉमा ले सकते हैं, कुछ कॉमा लेकर इस क्वेश्चन को हम लोग जो है हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से हम लोग क्या कॉमा ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया, यदि हम 2 पे पावर 2 को कॉमा ले रहे हैं तो क्या हमारे यहाँ पर क्या बचेगी। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यही ना हमारा बचेगा भैया। यदि हम 2 पे पावर 2 कॉमा ले रहे हैं तो हमारा यही सामने बचेगा भैया। यदि हम 10 तक करें तो क्या बचेगा हमारा, यही ना बचेगा भैया। तो आप लोग एकदम गौर से देखिए, जो ब्रैकेट में जो संख्या बचे हैं वो कौन से संख्या है, क्या बचे हैं, जो ब्रैकेट यानी कि जो हमारे कोष्ठक में जो संख्या बचे हैं ये कौन सी संख्या बचे हैं। तो मैं यहाँ पर दिख रहा है भैया, सभी जो है प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, जो कि 1 से शुरू हुआ है 5 तक गया है, तो प्राकृतिक संख्या है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है भैया इस ब्रैकेट में कि भैया 1 से 5 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। बताइए क्या कीजिए, 1 से 5 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले पार्ट मैंने पढ़ा कि भैया कहीं पर भी किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो क्या इसका रूल होता है, तो मैं पता भी है इसका रूल होता है कि भैया n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट पर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा में 6। हमारा क्या रूल होता है, हमारा यही रूल होता है। कहीं पर भैया 1 से कहीं तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, इसी रूल से हम लोग करते हैं। तो हम लोग इस ब्रैकेट को भैया इस रूल से हल करके हम लोग 2 की पावर 2 में गुणा करें तो हमारा आंसर नहीं आ सकता है। तो जी हाँ आ सकता है एकदम आसानी तरीके से। तो हम लोग चलिए इसी रूल पे रखते हैं, हम लोग इसी रूल की मदद से क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले मालूम होना चाहिए n की जगह हम लोग क्या रखेंगे। क्या बोला, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए n की जगह हम लोग क्या रखें। तो भैया n की जगह उस संख्या को रखेंगे जहां तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किया गया है। जैसे यहाँ पर 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किया गया है, तो n की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो भैया n की जगह 5 रखे और ब्रैकेट में भी था n, तो n की जगह हम लोग 5 रखते हैं, फिर प्लस 1 था, फिर यहाँ पर क्या था दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे n था, तो n की जगह 5 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा रूल था, ठीक है। तो हम लोग भैया इस ब्रैकेट को हल करने के लिए रूल क्यों लगेगा और किसी चीज के लिए नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे हल करते हैं, जब इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा भैया 2 पावर 2 यहाँ पर। इसे हल करेंगे तो हमारा 5 गुणे 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 गुणे, जब 2 का गुणा 5 को करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 बटा में 6 यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ कटने वाला है ऊपर नीचे, जी हाँ कटने वाला है। 6 से हम 6 को काट सकते हैं, फिर 5 का गुणा 11 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग गुणा करते हैं, तो देखिए 5 का गुणा जब 5 में करेंगे 55 आ जाएगा। तो 2 पे पावर 2 गुणे यानी कि ब्रैकेट में 55 यहाँ पर हो जाएगा। जब 5 पे गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणे यहाँ पर 55 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 55 में करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। हम लोग 4 का गुणा 55 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा, 20 को 0 2 बचा, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, यानी कि 220 हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 2 से 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा भैया 220 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कॉमा लेके, क्या कर सकते हैं, कॉमा लेके इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो आइए इस पर भी भैया 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा दे दिए गए हैं, इस मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दीजिएगा भैया, कहीं पर पूछ ले 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग, 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग, यानी कि सम पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे। क्या पूछा गया है, 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग यानी कि वर्गों का योग हमें बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसे क्या करेंगे।
कुछ नहीं करेंगे। इससे हम लोग भैया इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस डॉट 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 50 के वर्ग। हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया हमने बोला कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कोई भी रूल नहीं होता है, इसमें कुछ कॉमन लिया जाता है। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग 2 पे पावर 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 पे पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 पे पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे डॉट 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 कहाँ था 25 पे पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भैया ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करना है, जो कि हमें इसका रूल मालूम है, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर 2 पावर 2 लिखेंगे, फिर इसका रूल मालूम है, n की जगह क्या रखेंगे, जहां तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किया गया तो यहाँ पर 25 तक किया गया, तो n की जगह 25 रखेंगे, और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पर 1 होता है, n की जगह रख रहे हैं सब 25, फिर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे यहाँ पर 25 हो जाएगा, n की जगह फिर प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा, जो कि हमने आपको एक रूल वर्ग दिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह, फिर इसको जब इसे हल करेंगे 2 और 2 हो जाएगा, फिर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे, जब हम लोग 25 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, गुणे जब 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 1 को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। फिर बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर कुछ कटने वाला है, तो जी हाँ कटने वाला है। यहाँ पर हम लोग 3 से 2 6 को काट सकते हैं 2 बार में, 3 से हम लोग 51 काट सकते हैं 1 7 बार में, 70 बार में, ठीक है। फिर 2 से हम लोग 26 को काट सकते हैं कितने बार में, 13 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, जितना आएगा फिर इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए तो हम लोग 25 13 17 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ पर जगह हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा भैया 2 पे पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, जब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5525, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 का गुणा हम लोग कर देंगे 5525 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 4 का गुणा करेंगे 5525 में तो हमारा आ जाएगा 22 और 100, यही हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। यदि आप भैया 2 से 50 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, 22 और 100 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल दे दिएगा हमारा, जैसे मान लीजिए बोल दिएगा भैया 2 से 500 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो जी हम लोग बता सकते हैं अच्छी तरीके से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखें किस तरह लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2 प्लस 6 पे पावर 2 प्लस 8 पे पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 500 पे पावर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें पता है भैया ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कोई भी रूल नहीं लगता है, केवल हमें इसमें कुछ कॉमन लेके करना होता है। तो हम लोग इसमें क्या कॉमन लेते हैं, तो हमें पता है इसमें हम लोग 2 पे पावर 2 कॉमन लेते हैं। फिर उसके बाद हमें एक रूल मालूम है, ब्रैकेट को हल करने के लिए एक रूल मालूम है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा में 6। हम लोग ब्रैकेट में जो आता है सॉल्व करने को, उसको हम लोग इस रूल की मदद से हल कर देते हैं। फिर उसके जितना आता है इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है आ जाता है। तो केवल इसी बात को तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो देखिए हम लोग इसे हल करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 पे पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 पे पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 पे पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 पे पावर 2 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 4 पे पावर 2 बचेगा, फिर प्लस डॉट 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 यहाँ पर 250 के पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर सभी जगह 1 से 250 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किया गया है, जो कि हमें इसका रूल मालूम है। क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 2 पे पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे
जो हमने रूल बताया उस रूल पर रख लेंगे। तो यानी कि हम क्या रखेंगे, जहाँ तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किया गया है, जैसे यहाँ पर 250 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किया गया है, तो 250 रखेंगे, यानी जहाँ 250 ब्रैकेट में 250 प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 250 प्लस 1, फिर बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। ठीक है, जब इसे हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए 2 पे पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 250 गुणे 250 में 1 को जोड़ेंगे 251 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 250 में 2 का गुणा करेंगे 500 हो जाएगा, 500 में 1 को जोड़ेंगे 501 हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर बटा में 6 हो जाएगा। तो आप कहीं पर कटने वाला है, तो जी यहाँ कटने वाला है, तो कहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 से हम लोग 6 को काट सकते हैं 2 बार में, 3 से हम लोग 501 को काट सकते हैं कितने बार में, एक बार में 6 बार में 7 बार में, इतने बार काट सकते हैं। फिर 2 से हम लोग 250 को काट सकते हैं कितने बार में, एक बार में, 2 बार में, 5 बार में, 125 बार में काट सकते हैं। तो अब हम लोग कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 125 का गुणा 2 से 91 में करेंगे, फिर 167 में गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 2 पे पावर 2 गुणे 5 239 625 हमारा आ जाएगा। तो हमें पता है 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4 और गुणे इसका हम लोग कर देंगे किसमें गुणा, 5 239 625 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो 239 यहाँ पर 625, तो इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 958 500 हमारा जो है इस क्वेश्चन का जो है भैया आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 2 से 500 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो हमारा यही आंसर आ जाएगा भैया 20 958 500 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया कहीं पर भी सम संख्याओं के वर्गों का योग करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 पे पावर 2 कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद पता है भैया 1 से कहीं तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो उस रूल से हम लोग इस ब्रैकेट में जो बचता है उसे हम लोग हल कर देते हैं, फिर जितना आता है 2 पे पावर 2 में हम लोग गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है आ जाता है, जो कि आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर मालूम चल गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विषम संख्याओं के वर्गों पे योग पे आधारित प्रश्न लोग पढ़ेंगे, वो भी योग के आधार पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कहीं पर विषम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न आ जाए तो उसे हम लोग कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह पहले क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिया गया है विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न का कि भैया 1 से 9 तक सभी विषम यानी कि ऑड संख्याओं का योग यानी कि भैया सम बताइए। क्या बताइए, योग यानी कि सम बताइए। तो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं भैया, पूछ लेगा 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे भैया इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम इस क्वेश्चन को भैया अंक में शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। विषम संख्याओं का बोला गया योग, तो हम लिखेंगे 1 जो होता है विषम संख्या होता है, 1 के बाद जो 2 होता है भैया वह सम संख्या होता है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। उसके बाद जो पड़ता है 3 जो होता है विषम संख्या, अब हम लोग 3 को लेंगे। फिर 3 के बाद जो पड़ता है 4 पड़ता है, तो 4 को हम लोग नहीं लेंगे जो, क्योंकि 4 जो है वह सम संख्या है। फिर 4 के बाद जो पड़ता है 5, तो ये 5 जो है 5 को हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसको 6 पड़ेगा, 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 जो है सम संख्या है। तो फिर उसके बाद 7 को हम लोग लेंगे। फिर ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक हमें बताना है। क्या करना है, 9 तक हमें विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो सबसे पहले भैया आप लोग यह बता दीजिए विषम संख्या कहते किसे हैं। तो हमने आपको बताया था भैया, जब संख्या के प्रकार पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि भैया विषम संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो 2 से 9 कटे हैं, यानी कि जो 2 से विभाजित न हो। जैसे हमने 5 लिया, 5 जो है 2 से कटेगा तो नहीं, तो 2 5 क्या हुआ, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हो गया। वैसे हमने 7 लिया, 7 2 से कटेगा तो नहीं भैया, इसीलिए 7 क्या हुआ, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो गया। वैसे मान लीजिए हमने 8 लिया,
8 जो है 2 से कट जाएगा, तो जी हाँ 8 जो है 2 से कट जाएगा, इसीलिए यह क्या है, यह ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो वैसे संख्या जो 2 से न कटे उसे हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोल देते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे इसे हल किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया भैया, तो क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं का हमें योग बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें, जब भी कहीं पर भैया जैसे मान लीजिए 1 से कहीं पर 10 तक पूछ लिया जाए विषम संख्याओं का योग, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था कि भैया इससे कुछ देर पहले कि भैया अगर 1 से 10 तक बोला गया है, जो होंगे आधा सम होंगे और आधा जो होंगे विषम होंगे। क्या होगा, आधा सम संख्या होगा, आधा जो होगा विषम संख्या होगा। मान लीजिए कहीं पर 1 से 10 तक विषम संख्याओं के योग पूछ दे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। है पता है भैया 1 से 10 तक के बीच में 5 सम संख्या होगा और 5 विषम संख्या होगा। तो इसको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही अब काम आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि हम 1 से 10 तक देखें, क्या देखें 1 से 10 तक देखें, तो ये 1 से 10 तक कितने सम संख्या होते हैं और कितने विषम संख्या होते हैं। तो हमने आपको बताया कि भैया आधा जो होंगे, आधा सम संख्या होगा और आधा जो होगा आधा विषम संख्या होगा। क्या होगा, आधा विषम संख्या होगा, आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। यानी कि 5 संख्या जो होंगे वो सम संख्या होंगे और 5 संख्या जो होंगे विषम संख्या होंगे। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा दीजिएगा। तो देखिए यदि हम 9 तक 10 तक देखें तो कितने सम संख्या होंगे, कितने विषम संख्या होंगी। तो भैया 5 सम संख्या होंगे, 5 विषम संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 से 9 तक केवल बोला गया है। क्या तक बोला गया है, 1 से भैया केवल 9 तक बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया। 1 से 9 तक बोला गया है तो हम लोग देखेंगे भैया 1 से 9 का आधा करेंगे तो वो तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो यानी कि 4.5 संख्या सम होगा, 4.5 संख्या विषम होगा। तो नहीं भैया, तो अब हम लोग 9 से 1 कम लेंगे। हाँ 9 से 1 कम लेंगे, तो 9 से 1 कम लेंगे तो 8 आएगा। 8 जो है भैया ये क्या है, एक सम संख्या है। तो 8 के बाद जाएंगे, देखिए 8 जो है सम संख्या है और 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यदि हम 8 तक ले, 9 को 9 ले, यदि हम 8 तक ले तो भैया 8 का आधा करेंगे तो 4 सम संख्या आएगा और 4 विषम संख्या आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और दे दिया गया 9। तो 9 हमें बताइए भैया 9 सम संख्या है या विषम संख्या है। क्या हमने बोला 9 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आपको एकदम अच्छे से पता है भैया 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए वह विषम संख्या है। तो भैया 8 तक देखा तो हमने 4 सम संख्या होती है और 4 विषम संख्या होते हैं। और उसके बाद जो 8 के बाद जो 9 पड़ा वो कौन सी संख्या है भैया, तो विषम संख्या है। यानी कि भैया 4 नहीं 5, अब 9 तक 1 से 9 तक 5 जो है विषम संख्या होंगे। यदि हम 10 तक देखेंगे तो 5 विषम संख्या होंगे, 5 सम संख्या होंगी। लेकिन 8 के बाद जो 9 है वह विषम संख्या है, इसीलिए 4 इसमें से सम संख्या होगा 1 से 9 तक और 5 इसमें विषम संख्या होगा। यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि भैया 1 से कितने विषम संख्या होंगे, 5 विषम संख्या। तो हम आपको बता दें इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक रूल होता है। क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए एक रूल होता है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया उस रूल पे काम आएगा। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा रूल होता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो देखिए इसका रूल होता है भैया यद का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, केवल इस छोटा सा रूल होता है भैया। कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। तो हम क्या करेंगे, केवल यन का स्क्वायर यानी कि वर्क कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है भैया वो यह बनता है कि भैया यन की जगह हम लोग रखेंगे क्या। तो भैया वही तो हम बता रहे हैं कभी से, यन के जगह मान निकालने के लिए तो हम बता रहे हैं। क्या अभी तक ने हमने क्या बताया, यन का मान निकालने का तरीका ही तो बताया। तो भैया यन की जगह उस संख्या को रखेंगे जितना विषम संख्या की संख्या है। क्या जितना विषम संख्या की संख्या है उतना हम लोग यन की जगह रखेंगे। तो हमने आपको बताया कि भैया विषम संख्या की यहाँ पर संख्या कितनी है, तो भैया 1 से 9 तक विषम संख्या की संख्या जो है 5 है और सम संख्या की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो यन का मान कितना मिल गया, यन का मान मिल गया 5। तो भैया 1 से 9 तक कितने विषम संख्या की संख्या है, तो भैया यन 1 से 9 तक विषम संख्या की संख्या जो है 5 है, जो कि यन का मान मिल गया। वही कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको एकदम अच्छे से अभी पीछे समझाया।
कुछ देर पहले। ठीक है, तो देखिए n का यदि हमें मान मिल गया तो क्या हम लोग n का मान रख के इसे हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, हल कर सकते हैं। क्या बोला गया रूल में? तो n का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे। तो n की जगह कितना है? 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। यानी कि ये हमारा 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि भैया 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं के यदि आप योग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 25 आएगा। तो आइए ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रकार के हम लोग क्वेश्चन के लिखेंगे। तो देखिए इसे सबसे पहले क्या करते हैं? इरेज करते हैं। तो देखिए केवल एक चीज आपको पता होना चाहिए भैया, n के जगह हम लोग वैसे संख्या को रखेंगे जहां जितना विषम संख्या की संख्या है। जैसे हम आपको बताया कि भैया 1 से 10 तक कितने सम संख्या होंगे, कितने विषम संख्या होंगे, तो पता भैया इसमें से आधा सम संख्या होंगे और आधा जो है विषम संख्या होंगे। तो उसी संख्या को हम लोग रखते हैं n के जगह। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट में दिखाऊं मैं बैठा के। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया भैया दूसरा क्वेश्चन कि बताइए 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या कीजिए? योग बताइए, यानी कि सम बताइए। क्या बोलना लगे क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया भैया 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का सम बताइए। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। यदि हम आपको बोला भैया, क्या हम बोला, यदि हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह और लिख सकते हैं, तो हमने आपको बताया भैया इस क्वेश्चन को हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं इस तरह भी। 1 से बोला गया तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, विषम संख्या 3 है, फिर 4 नहीं 5 लिखेंगे क्योंकि 5 विषम संख्या है, फिर 6 नहीं 7 लिखेंगे, फिर ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक? 21 यानी कि 21 तक। तो हम इस क्वेश्चन को भैया शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए इसे 5 को और अच्छे बनाते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे हम लोग 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताएंगे। तो आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप लोग अब बता सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे भैया, सीधा सा फंडा है, कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका एक रूल होता है। क्या होता है? इसका एक रूल होता है कि भैया कहीं पर भी 1 से कहीं तक विषम संख्याओं का योग पूछ दे तो उसके लिए एक रूल होता है, केवल n का हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन n के जगह हम लोग रखेंगे क्या? क्या हमने बोला? लेकिन n के जगह हम लोग रखेंगे क्या, तब ना आंसर आएगा n का स्क्वायर करने पर। तो भैया हमने आपको एकदम अच्छे से वो भी चीज बताया कि भैया n के जगह उस संख्या को रखेंगे जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हम लोग विषम संख्या की संख्या कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है, जैसे यहाँ पर 21 तक जोड़ा गया है तो कुछ नहीं करेंगे, 21 से 1 कम यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, फिर 20 का हम लोग आधा कर देते हैं। क्या करते हैं? 20 का यदि हम आधा कर रहे हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि 21 से 20 तक हम केवल ले रहे हैं, 21 से 20 तक भैया 10 जो है विषम संख्या होंगे और 10 जो है सम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 21 तक बोला गया है, तो एक चीज बताइए, 21 सम संख्या है विषम संख्या है? 21 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आपको एकदम अच्छे से पता है भैया 21 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए वो क्या है? वो विषम संख्या है। तो 1 से 21 तक कितने विषम संख्या होंगे भैया? तो 11 विषम संख्या होंगे और 10 जो है सम संख्या होंगे। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो n का मान कितना मिल गया भैया? तो n का मान मिल गया कि भैया कितना? 11 यानी कि 11। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, n का जब मान मिल गया तो n का मान रख के इसे हल नहीं कर देंगे, तो जी हाँ हल कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? n का कितना रखेंगे? तो भैया n के जब हम लोग रखेंगे 11 यानी कि 11 का वर्क कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 121 हमारा इस क्वेश्चन का जो है भैया सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, विद कॉन्सेप्ट के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए भैया 1-2 और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे के प्रकार के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दे दिया भैया, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, दे दिया भैया
कि भैया 1 से 101 तक सभी विषम, क्या हमने बोला, विषम यानी कि ऑड नंबर यानी कि संख्याओं का योग यानी कि क्या बताइए, सम बताइए। क्वेश्चन क्या बोला भैया, 1 से 101 तक सभी विषम यानी कि ऑड नंबर का हमें सम यानी कि योग बताना है। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? तो जी हाँ, बता सकते हैं। जो कि पता है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए भैया हम लोग एक रूल का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा है भैया n का स्क्वायर। क्या करते हैं? n का स्क्वायर। यही छोटा सा भैया रूल है, केवल इसको याद रखना है। कहीं पर भी 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के योग पूछा जाए तो केवल इसी रूल को रख देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। लेकिन जब 1 से पूछा जाए तब, अन्यथा अगर कहीं बीच में से मान लीजिए जैसे 51 यानी कि 51 से कहीं तक विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तब यह रूल नहीं लगेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे, तो हम उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है, वरना क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग का गलत आएगा। तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं पर बीच से कहीं तक विषम संख्याओं का योग पूछते हैं तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन सबसे पहले हल करते हैं। तो हमने आपको बताया भैया कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को भैया हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं भैया। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं भैया, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 101 तक। यानी कि इस क्वेश्चन को भैया कहीं पर इस तरह भी दे सकता है, तो आप लोग इसे भी देखकर डरिएगा नहीं। यानी कि यही क्वेश्चन जो है भैया अंकों में इस तरह दे दिया है और शब्दों में इस तरह, या कोई इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि भैया दोनों क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है और इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो कुछ नहीं भैया, पता है इसका एक रूल होता है n का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन n में जब हम लोग क्या रखेंगे, तो हमने आपको बताया सीधा सा फंडा भैया, n की जगह हम लोग इस संख्या को रखेंगे जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो वे विषम संख्या की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको बताया भैया, 1 से जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है उससे एक कम, जैसे यहाँ पर 101 तक जोड़ा गया है तो 101 से एक कम यानी कि 100। तो 100 का यदि आधा कर कितना आएगा, तो ये 50 आएगा। तो 50 जो है 1 से 100 तक 50 जो होंगे वो सम संख्या होंगे और 50 जो होंगे विषम संख्या होंगे। ध्यान से बात सुनिएगा, क्या हमने बोला, 1 से 100 तक 50 जो होंगे सम संख्या होंगे, 50 जो है विषम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 101 दिया गया है, तो एक बात हमें बताइए भैया, 101 जो है वह सम संख्या है विषम संख्या है? तो भैया 101 जो है भैया वह जो है विषम संख्या है। यानी कि 1 से 101 तक कितने सम संख्या होंगे, तो 50 सम संख्या होंगे, लेकिन विषम संख्या कितने होंगे, तो 51 यानी कि 51 विषम संख्या होंगी। तो n का मान कितना मिला भैया, तो n का मान मिल गया 51। ठीक है, तो यहाँ से n का मान मिल गया। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, हल कर सकते हैं। जब n का मान मिल गया तो ये n बराबर कितना है, 51 यानी कि 51। तो यानी कि 51 यानी कि 51 क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर यानी कि ओवर कर देंगे। तो एक का ओवर करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। फिर एक 5 का गुणा एक में करेंगे कितना, 5 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 10 को 0 लिखेंगे एक हाथ में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 का ओवर कर देंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में एक को जोड़ेंगे 26, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2601 हमारी यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भैया आप 1 से 101 तक सभी विषम संख्याओं के यदि योग करते हैं तो हमारा यही जो है आंसर आ जाएगा। एकदम अच्छे से आप लोग को यह बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रकार की प्रश्न को देखते हैं। भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए इसी पर हमारा अगला प्रश्न दे दिया गया, तो भैया बताइए, जैसे अगला क्वेश्चन दे दिएगा भैया बताइए, इस मान लीजिए चौथा प्रश्न दे दिएगा भैया बताइए कि 1 से 501 कहाँ तक, 501 तक सभी विषम संख्याओं
संख्याओं का योग बताइए, यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? क्या पूछा क्वेश्चन भैया, 1 से 501 तक सभी विषम संख्याओं क्या बताना है, हमें योग बताना है। कहाँ तक? 1 से 501 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले हमें यह बात बताइए भैया, इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग अंक में इस तरह लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कहाँ तक? 501 तक। कहाँ तक? 501 तक। ठीक है, यानी कि भैया कहीं पर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, इस तरह शब्दों में ना लेकर हमको भी ले लेता है। तो इस तरह भी देख जाए तो इसे घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं, इसी रूल से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है भैया, कहीं पर भी 1 से कहीं तक सम संख्या विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए एक रूल होता है n का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर यानी कि वर्क कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। लेकिन n के जगह क्या रखेंगे, तो हमने आपको बताया भैया n के जगह उस संख्या को रखते हैं जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हमें एक बात बताइए, इसमें 101 से लेकर 501 तक कितनी विषम संख्या की संख्या है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 1 से यदि हम 500 तक देखें, कहाँ तक देखें? 1 से यदि हम 500 तक देखें तो भैया 1 से यदि हम 500 तक देखें तो इसका आधा करेंगे तो हमें आधा सम मिलेगा, आधा विषम, यानी कि 250 जो संख्या होंगे वो सम संख्या होंगे और 250 जो संख्या होंगे विषम संख्या होंगे। कितना होंगे? 250 जो होंगे वो सम संख्या होंगे और 250 जो होंगे और विषम संख्या होंगे। लेकिन यदि हम आपसे पूछे, यहाँ पर बोला गया 501 तक, तो 501 जो है भैया वो सम संख्या है, विषम संख्या है। 501 2 से कटेगा तो नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो क्या होंगे, यानी कि 251 विषम संख्या होंगे और 250 जो होंगे सम संख्या होंगे। यानी कि भैया 1 से 501 तक 251 जो होंगे वो विषम संख्या होंगे और 250 जो होंगे वो सम संख्या होंगे। यह बात हमें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि भैया यहाँ तक कितने विषम संख्या होंगे। तो भैया यह का मान मिल गया कि भैया 1 से लेकर 501 तक 251 कितने होंगे? विषम संख्या होंगे और 250 जो होंगे सम संख्या होंगे। जब हमें n का मान मिल गया तो क्या इसे हम लोग हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, हल कर सकते हैं। तो हम लोग n की जगह क्या रखेंगे? तो ये n की जगह रखेंगे 251, यानी कि 251 के स्क्वायर यानी कि वर्क कर देंगे जो हमारा आंसर है आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 63001। ये हमारा इस क्वेश्चन का भैया आंसर आ जाएगा। यदि आप 1 से 501 तक सभी विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा भैया 63001 हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भैया, कहीं पर शुरू से विषम संख्याओं के योग ना पूछकर कहीं पर बीच से पूछे थे, जैसे 51 से कहीं पर पूछ दे 51 से 101 तक सभी विषम संख्याओं के योग बताइए। फिर उसके कहीं पर पूछ दे भैया कि 101 से 501 तक विषम संख्याओं के योग बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे? यानी कि भैया शुरू से ना पूछकर कहीं पर बीच से पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो आइए सबसे पहले सीरीज करते हैं, फिर उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन नंबर दे दिया है कि भैया कहीं पर शुरू से ना पूछकर बीच में पूछ ले, जैसे 21 से कहीं पर पूछ ले, 21 से 51 यानी कि 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? जो कि अब भैया शुरू से ना पूछकर बीच में से पूछा गया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है भैया जब भी कहीं पर शुरू से ना पूछकर कहीं पर बीच से पूछ ले या प्राकृतिक संख्याओं का योग शुरू से ना पूछकर बीच में से पूछ ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम कुछ नहीं करेंगे भैया, इसे हम लोग सबसे पहले शुरू से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? शुरू से लिखेंगे। तो यदि हम इसे शुरू से लिखें, जैसे हमें 21 से 51 तक बोला गया है, तो इसे 21 से 51 तक ना लिखकर इसे हम लोग 1 से 51 तक लिखे, तो क्या होगा? ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कहाँ तक? 51 यानी कि 51 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे? इसमें से जितना नहीं चाहिए उतना सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे। तो कहाँ तक नहीं चाहिए भैया? तो भैया 1 से जो है 20 तक नहीं चाहिए, लेकिन जो 20 है यह सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 को नहीं लेंगे, तो हम लोग 1 से 19 तक इसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा 21 से 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग जो है हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं?
1 से 19 तक जो है घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 21 तक, सॉरी 19 तक, कहाँ तक 19 तक। तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो है आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों जो है भैया शुरू से पूछा गया है। यहाँ पर 1 से 51 तक हो गया, फिर यहाँ पर 1 से 19 तक हो गया, यानी कि शुरू से पूछा गया है। तो इसका हमें रूल मालूम है, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हाँ पता भैया इसका रूल होता है n का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे तो हमारा इसका जो है आंसर आ जाएगा। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, माइनस करके यहाँ पर n का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो n की जगह लेकिन क्या हम लोग रखते हैं, क्या हमने बोला n की जगह हम लोग क्या रखते हैं, तो हमने बताया भैया n की जगह उस संख्या को रखते हैं जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हमें एक चीज बताइए आप लोग, 1 से 51 तक कितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हमने आपको बताया भैया कैसे विषम संख्या की संख्या निकालते हैं। तो भैया 1 से जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है उससे एक कम, जैसे यहाँ पर 51 यानी कि 51 तक जोड़ा गया है तो 51 से एक कम यानी कि 50 होगा। फिर 50 का जब आधा हम लोग कर देंगे तो कितना होगा 25 होगा। तो ये 25 1 से 50 तक 25 जो होंगे सम संख्या होंगे और 25 जो होंगे विषम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 51 तक बोला गया है तो हमें एक चीज बताइए आप लोग, 51 जो है सम संख्या है विषम संख्या है, क्या 51 जो है सम संख्या है विषम संख्या है। तो हमें पता भैया 51 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या है वो, इसीलिए वह विषम संख्या है। तो भैया 1 से 51 तक कितने विषम संख्या होंगे, तो भैया 1 से 51 तक 25 ना होकर 26 विषम संख्या होंगे और 25 जो होंगे वह सम संख्या होंगे। ठीक है, तो n का हमारा मान कितना मिल गया 26 हमारे n का यहाँ पर मान मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग, n बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो n की जगह कितना रखेंगे यानी कि 26 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो देखिए 26 का वर्ग करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 को 6 3 रखेंगे, फिर 2 का गुणा 6 में करेंगे 12, 12 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, 2 बचा, 2 का वर्ग कर देंगे 4, 4 4 में जोड़ेंगे 6। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इसका योग करके, 1 से 19 तक सभी विषम संख्याओं का योग करके हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, तो n की जगह उस संख्या को रखेंगे जहां तक विषम संख्या होगी जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हमें एक चीज बताइए 1 से 19 तक कितनी विषम संख्या की संख्या होगी। तो यदि हम देखें 1 से 19 तक कैसे विषम संख्या की संख्या निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 से 19 तक बोला गया है तो 19 से कम कर देंगे यानी कि 18। तो 18 के हम यदि हम आधा करें तो 9 जो होंगे विषम संख्या होंगे और 9 जो होंगे सम संख्या होंगे। लेकिन हमने कहाँ तक बोला 1 से 18 तक, 1 से 18 तक 9 जो होंगे सम संख्या होंगे और 9 जो होंगे विषम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 1 से 19 तक बोला गया है तो भैया 1 से 19 तक कितने सम संख्या होंगे, तो भैया 1 से 19 तक 9 सम संख्या होंगे, लेकिन 19 जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए 10 जो होंगे विषम संख्या होंगे। यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि भैया 1 से 19 तक 10 जो है विषम संख्या होंगे। तो n का मान कितना मिल गया 10। तो हम कुछ नहीं करेंगे भैया 10 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे जो हमारा आंसर है आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 हो गया, तो हमारा 100 यहाँ पर आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 676 में से 100 जो है घटा देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर 576 हमारे इस क्वेश्चन का जो है भैया आंसर हो जाएगा। यदि आप भैया 21 से 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग करते हैं तो ये हमारे इस क्वेश्चन को जो है भैया आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भैया बीच से, क्या हमने बोला, कहीं पर भैया बीच से कहीं तक विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले उससे शुरू से लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से जितना नहीं चाहिए उतना उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि हम शुरू से लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है शुरू का जो रूल होता है ये हमें रूल पता है और इसका कोई रूल नहीं होता, इसीलिए हम लोग इस तरह शुरू से लिखते हैं, फिर इसमें जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग घटाते हैं तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कहीं पर भैया विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे दिएगा भैया, इसी पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है कि बोल दिया गया भैया, बताइए उससे पहले 51 से 101 तक, कहां तक 51 से 101 तक सभी विषम यानी कि ऑड संख्याओं का योग यानी कि सम बताइए। क्या कीजिए, योग यानी कि
सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में बोला गया है 51 से 101 तक सभी विषम संख्याओं का योग यानी कि सम बताना है। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? तो जी हाँ, बता सकते हैं। तो ये पता है भैया, कहीं पर भी बीच में से कहीं तक संख्याओं के योग पूछ ले तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले उसे हम लोग शुरू से लिखेंगे, क्योंकि हमें शुरू का जो है रूल मालूम है। क्या होता है रूल? तो n का स्क्वायर यानी कि वर्ग करने का रूल होता है। तो सबसे पहले इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे हम लोग शुरू से लिखेंगे। तो 1 प्लस लिखेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 101 तक लिखेंगे। फिर इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है 51 से 101 तक हमें विषम संख्याओं के योग चाहिए, यानी कि भैया 1 से 50 तक विषम संख्याओं के योग नहीं चाहिए। लेकिन हम 50 तक नहीं लेंगे, 50 क्योंकि सम संख्या है इसीलिए। फिर 1 से हम लोग 49 तक लेंगे, क्योंकि 49 जो है विषम संख्या है, इसलिए हम लोग इसमें से 1 से 49 तक जो है संख्या हम लोग घटा देंगे। 1 से 49 तक हम लोग विषम संख्या घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा कि भैया 51 से 101 तक सभी विषम संख्याओं का योग जो है हमारा निकल के आ जाएगा। तो आइए इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर भैया क्या करेंगे, 1 से 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 49 यानी कि 49 तक। तो हम लोग घटा देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो पता भैया, यदि कहीं पर 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के योग पूछा जाए तो उसके लिए जो रूल होता है हमें पता है। क्या होता है? n का स्क्वायर कर देते हैं और इसमें भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे n का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। लेकिन n की जगह क्या रखते हैं? तो भैया n की जगह विषम संख्याओं की संख्या को रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? विषम संख्याओं की संख्या को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हैं? तो भैया जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है उससे कम, जैसे यहाँ पर 101 तक जोड़ा गया है तो 101 से कम 101 यानी कि 100, तो 100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। तो भैया यदि हम 1 से 50 तक 1 से 100 तक देखें तो उसमें 50 जो होंगे सम संख्या होंगे और 50 जो होंगे विषम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 101 तक बोला गया है तो एक चीज बताइए, 101 जो है भैया सम संख्या है विषम संख्या है? 101 जो है भैया 2 से नहीं कटेगा यानी कि विषम संख्या है। तो यानी कि 1 से 101 तक कितने विषम संख्या होंगे? 51 विषम संख्या होंगे। क्या? 51 विषम संख्या होंगे और 50 जो है सम संख्या होंगे। यह बात एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग विषम संख्या की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, n का मान मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, n का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे, यानी कि 51 का वर्ग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 10 को 0 1 बचा, 5 का वर्ग कर देंगे 25, 25 में जोड़ेंगे 26। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे इसका हम लोग वर्ग करके। तो देखिए 1 से 49 तक बोला गया है तो कैसे हम लोग ठीक n का मान निकालेंगे, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है उससे कम यानी कि 48 करेंगे, 48 का आधा करेंगे कितना आएगा? 24। तो 24 हमारे कितना होंगे? 1 से 48 तक हमारे जो होंगे 24 विषम संख्या होंगे और 24 सम संख्या होंगे। लेकिन जो 49 है भैया वह सम संख्या है विषम संख्या है? तो यह विषम संख्या है, यानी कि 1 से 49 तक 24 सम संख्या होंगे लेकिन 25 जो होंगे विषम संख्या होंगी। हमने एकदम अच्छे से आपको बताया कैसे निकाला जाता है विषम संख्या की संख्या। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, n के जगह 25 रखेंगे, फिर 25 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो 25 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 625 आ जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, 2601 में से हम लोग 625 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 1976। यदि आप भैया 2601 में से 625 को घटा दें तो हम लोग का आंसर जो आएगा 1976। हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया हो कि भैया कहीं पर भी बीच से कहीं तक विषम संख्याओं के योग पूछ ले तब भी हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले उसे हम लोग शुरू से लिखेंगे, फिर जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग उसमें से घटा देंगे, दोनों एकदम रूल के मदद से सॉल्व करके उतना हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का जो आंसर है आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भैया कहीं पर विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इरेज करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, तो अब हम देखेंगे भैया कहीं पर 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया गया हमारा भैया पहला 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं
के वर्गों का योग पूछा गया। क्या पूछा गया? वर्गों का योग बताइए। क्या बताइए? वर्गों का योग यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग कैसे बताएंगे? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि भैया इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग इस क्वेश्चन को भैया लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 21 के वर्ग तक। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्यों हम लोग 2 नहीं लिखेंगे? क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या है, इसीलिए हम लोग 3 को लेंगे, 3 जो है विषम संख्या है, इसलिए 4 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे, 5 जो है विषम संख्या है, डॉट डॉट 21 तक ऐसे हम लोग कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि कहीं पर भैया क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है और इस तरह शब्दों में भी दे सकता है, यानी कि कहीं पर क्वेश्चन इस तरह हमको भी दे सकता है और शब्दों में भी दे सकता है। तो इसे देखकर आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग भैया इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक रूल होता है। क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक रूल होता है कि यह रूल हमेशा याद रखिएगा। n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3, यही हमारा भैया इस क्वेश्चन को हल करने का रूल होता है, जिसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। क्या हमारा रूल होता है? n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस n बटा 3। तो हमें भैया रूल पता चल गया, तो क्या हम लोग n का मान रख के इसे हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह बताइए आप लोग, n का हम लोग मान कैसे निकालेंगे? क्या हमने पूछा n का कैसे मान निकालेंगे? तो मैं आपको बताया भैया n का मान हम लोग ऐसे निकालते हैं, n की जगह सबसे पहले क्या रखते हैं? तो n की जगह विषम संख्या की संख्या को रखते हैं। तो ये विषम संख्या की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमने बताया कि विषम संख्या की संख्या इस तरह निकालते हैं, 1 से जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया है उससे कम। जैसे हमने 21 तक जोड़ा गया है, 21 से कम यानी कि 20 का आधा करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि 1 से 20 तक 10 जो होंगे सम संख्या होंगे और 10 जो होंगे विषम संख्या होंगे। लेकिन यदि यहाँ से 1 से 21 तक बोला गया है तो 21 सम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये 21 जो है वो विषम संख्या है। तो भैया हमें एक चीज बताइए, 21 जो है विषम संख्या है, तो ये 1 से 21 तक कितने विषम संख्या होंगे? 10 थे 11 हो जाएंगे। और कितने सम संख्या होंगे? तो भैया 10 सम संख्या होंगे। ठीक है, तो ये n का हमें कितना मान मिल गया? तो n का मान मिल गया 11, यानी कि विषम संख्या की संख्या जो हमें मिल गया। तो क्या हम लोग n का मान रख के इसे हल नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, हल कर सकते हैं। तो चलिए n का मान रखते हैं। तो देखिए n की जगह रखेंगे हम लोग 11 यानी कि 11 और ब्रैकेट में 4 गुणे 11 का स्क्वायर यानी कि वर्ग माइनस 1, फिर बटा में 3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर ठीक है, जब इसे हम लोग हल करेंगे तो हम हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 4 गुणे, जब 11 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 121 और माइनस 1 और बटा में 3। ठीक है, तो देखिए जब इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 यानी कि 11, और जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 4 का गुणे जब 121 में करेंगे तो हमारा आएगा 484, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 483। और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणे यहाँ पर 483 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, तो जी यहाँ पर कटने वाला है। हम लोग 3 से जो है 483 काट सकते हैं, एक बार में, 6 बार में, एक बार में, यानी कि 161 बार में। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, 11 का गुणा 161 में कर देंगे। क्या कर देंगे? 11 का गुणा 161 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये 11 का गुणा जब 161 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1771। यही हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है भैया आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा कि भैया कहीं पर भी 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए रूल होता है भैया n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3, ये हमारा रूल होता है। इस रूल को हमेशा एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इस पर एक दो एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अगला क्वेश्चन दीजिएगा भैया, जैसे आप अगला क्वेश्चन दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कि बताइए भैया 1 से 51 तक सभी विषम संख्याओं
1 से इक्यावन तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है। क्या होता है? के वर्गों का योग बताइए, यानी कि सम बताइए। तो क्या हम बता नहीं सकते हैं भैया? 1 से 51 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि सम पूछा गया है। तो चलिए हम लोग कैसे बताते हैं। तो पता भैया, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि भैया हमने बताया भी किस तरह लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं भैया 1 का वर्ग प्लस 2 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डॉट 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 कहाँ तक? 51 तक, यानी कि 51 के वर्ग तक। बात क्लियर? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भैया हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन इसका शॉर्ट फॉर्म में भी देता है, तो इसे देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं बता भैया, कहीं पर भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसे हल करने के लिए एक रूल होता है। तो हमारा रूल क्या होता है? n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3। केवल इस रूल को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग n का मान रखते हैं। तो भैया n का मान सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो n की जगह हम लोग उस संख्या को रखते हैं जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो हम लोग विषम संख्या की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता भैया, 1 से जहां तक विषम संख्या को जोड़ने को बोला गया है उससे कम, यानी कि 50 से 51 से कम 50 होगा। 50 का आधा करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 जो है 1 से 50 तक 25 जो है सम संख्या होंगे और 25 जो है विषम संख्या होंगे। तो हम क्या करेंगे? 25 सम संख्या होंगे और 25 जो है विषम संख्या होंगी 1 से 50 तक। लेकिन यहाँ पर 51 तक बोला गया है। तो एक चीज बताइए, 51 जो है सम संख्या है विषम संख्या है? 51 सम संख्या है विषम संख्या है? तो भैया 51 जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि वो 2 से नहीं कटेगा। तो इसीलिए भैया 1 से 51 तक जो है 26 विषम संख्या होंगे और 25 जो है सम संख्या होंगी। यानी कि n का मान कितना मिल गया? 26। तो n की जगह रखेंगे 26 और ब्रैकेट में 4 गुणे 26 का स्क्वायर यानी कि वर्ग और माइनस 1। ठीक है। और बट्टा में 3 यहाँ हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। तो जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणे जब 26 का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676 और माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा और बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है। जब इसे हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा 26 और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा या 2703 और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह पर आता है। तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2703। कितना हो जाएगा? 2703 और बटा में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ कटने वाला है। तो जी है यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कटेगा। तो यहाँ पर 3 से हम लोग 2703 को काट सकते हैं। कितने बार में? 9 बार में, 0 1 बार में, यानी कि 901 बार में। अब क्या बचा भैया? अब हम 26 और 901 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो जब हम लोग 26 और 901 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23426। कितना आ जाएगा? 23426 हमारे इस क्वेश्चन का जो है भैया आंसर आ जाएगा। यानी भैया 1 से 51 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो ये हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका एक रूल होता है भैया, n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटा में, यहाँ पर 2 हमने लिख दिया गलती से, यहाँ पर भैया 3 होगा और जो कि हमने यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर गलती से लिखा गया था। तो देखिए ये हमारा इसका रूल होता है कि भैया कहीं पर भी 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे? इसी रूल से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। क्या रूल होता है? n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 3 होता है। ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया आपको भैया अगला क्वेश्चन दे दिया गया है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि वे बताइए 1 से 101 तक सभी विषम संख्याओं 1 से 101 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। क्या कीजिए? वर्गों का योग बताइए, यानी कि सम बताइए। तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? तो जी हम लोग बता सकते हैं भैया। पता भैया इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि कहीं पर क्वेश्चन इस तरह ना देकर इस तरीके से सकता है भैया 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डॉट 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 ऐसे ही दे सकता है भैया। कहाँ तक?
1 के वर्ग तक दे सकता है। यानी कि भैया क्वेश्चन इस तरह ना लिखकर इस तरह भी लिख सकता है। दोनों का एक ही मतलब है, कहीं पर क्वेश्चन इस तरह देता है, कहीं पर इस तरह भी दे सकता है। यानी कि शब्दों में इस तरह देगा, हमको भी इस तरह देगा, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 से 101 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो कैसे हम लोग बताएंगे, तो पता है भैया, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक रूल होता है जो कि हमें एकदम अच्छे से पता है। तो इसके लिए एक रूल होता है, n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3। यही इस क्वेश्चन को हल करने का जो है भैया रूल होता है। केवल इस रूल को याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो भैया सबसे पहले बात ये पड़ता है कि भैया n हम लोग रखेंगे क्या रखेंगे, तो हमने n की जगह हम लोग रखेंगे क्या, तो ये हमने आपको एकदम अच्छे से बताया भैया। n की जगह उस संख्या को रखेंगे जहां तक विषम संख्याओं की संख्या है, जितनी विषम संख्या की संख्या है, क्या रखेंगे, n की जगह उस संख्या को रखेंगे जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो भैया हम लोग कैसे विषम संख्या की संख्या निकालेंगे, तो भैया हमने आपको बोला कि भैया 1 से जहां तक विषम संख्या को जोड़ा गया उससे कम, जैसे यहाँ पर 1 से 101 तक विषम संख्या को जोड़ा गया, तो 101 से कम यानी कि 100 तक, 101 से कम यानी कि 100 तक, फिर 100 का आधा करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि 100 तक जो है 50 जो होंगे सम संख्या होंगे और 50 जो होंगे विषम संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर 1 से 100 तक नहीं पूछकर 101 तक बोला गया है, तो भैया 101 जो है सम संख्या है, विषम संख्या है, तो 101 जो भैया वो विषम संख्या है, क्योंकि वो 2 से नहीं करता है, ठीक है। यानी कि 1 से 101 तक कितने विषम संख्या है भैया, तो 51 जो है विषम संख्या होंगे और 50 जो है सम संख्या होंगे। यानी कि n का मान कितना मिल गया, 51, क्योंकि हमें n का क्या रखना रहता है, तो विषम संख्या की संख्या रखना रहता है। तो 51 का मान n का मान कितना मिल गया, 51, ठीक है। तो चलिए अब लोग n का मान मिल गया तो मान रख के हल नहीं कर सकते हैं, तो जी हल कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, n की जगह क्या रखेंगे, 51 रखेंगे और ब्रैकेट में 4 गुणे 51 का वर्ग, ठीक है, और माइनस 1 और बटा में 3 रख देंगे, फिर इसको हल कर देंगे। तो पर 51 ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारा 4 गुणे, जब इससे 51 का वर्ग करेंगे तो हमारा जाएगा 1 और 10 0 1 4, यानी कि 2601 हमारा आ जाएगा। इसको वर्ग करने पर माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51, और जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 का गुणा 2601 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10404, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 10403। तो जो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह पर आता है, यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 10403 यहाँ पर हो जाएगा, और बटा में पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात क्लियर। अब ऊपर नीचे देखेंगे कहीं पर कुछ कटने वाला है, तो जी हाँ यहाँ पर कट जाएगा। 3 से हम लोग 51 को काट सकते हैं कितने बार में, एक बार में, 2 बचा 21 7 बार में, यानी कि 70 बार में काट सकते हैं 51 को 3 से, ठीक है। आप कहीं पर कटेगा नहीं, तो 17 का गुणा हम लोग 10403 में कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 17 का गुणा जब 10403 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176,851। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए भैया आंसर आ जाएगा। यदि आप भैया 1 से 101 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा भैया 176,851। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आया होगा कि भैया कहीं पर भी 1 से कहीं तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें केवल इस रूल को याद रखना है भैया, n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3। तो इस रूल के बाद हम लोग कर सकते हैं। तो n की जगह क्या रखेंगे, तो n की जगह उस संख्या को रखेंगे जितनी विषम संख्या की संख्या है। तो ठीक है, आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि भैया, लेकिन आप कहीं पर भैया पूछ दे विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करेंगे। हमने आपको जिस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन कराया कि भैया कहीं पर भी शुरू से ना पूछ कर कहीं बीच से पूछ विषम संख्याओं का वर्गों का योग, जैसे पूछ दो भैया 51 से 101 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, वैसे पूछ दो भैया 101 से 501 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो उसमें भैया कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले उसे हम लोग शुरू से लिखेंगे, फिर उसमें जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे, जो कि हमने इस पर बहुत सारे पहले ही क्वेश्चन करा दिए हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग उस तरह के क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।